घर से निकले हैं पढ़ने को, जीवन पथ पर बढ़ने को। घर से निकले हैं पढ़ने को, जीवन पथ पर बढ़ने को। कदम है अगला आज बढ़ाया, कदम है अगला आज बढ़ाया, कल शिखर पर चढ़ने को। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कल शिखर पर चढ़ना चाहते हैं तो आज ही आपको अगला कदम बढ़ाना होगा और बढ़ते रहना होगा। कहते हैं कि पढ़ना है, जगना है, फिर पढ़ना है, क्योंकि पिताजी के फिक्र को फ़क्र में बदलना है, इसीलिए तो पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग मिसलेनियस ग्रामर के प्रैक्टिस सेट 2 में 30 क्वेश्चन है। और ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, खास करके वैसे विद्यार्थियों के लिए जिनको 2023 में बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन देने हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल न्यू क्लासेज हल्सी में। और आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार रहने वाला है, शानदार रहने वाला है, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे वीडियो के साथ। तो आइए सेशन का पहला सवाल लेते हैं। प्रश्न है 60 पीपल डैश अ ह्यूज पार्टी। देखिए यहाँ पे क्या है कि 60 पीपल का मतलब होता है 60 लोग, और यहाँ पे क्या है ह्यूज पार्टी। ह्यूज मतलब क्या होता है बाबू? बड़ा, विशाल। तो 60 लोगों का तात्पर्य है कि एक बड़ी पार्टी होगी, एक विशाल पार्टी होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मीन का मतलब होता है मतलब होना, और मीन्स का मतलब होता है तात्पर्य। मीन्स का मतलब क्या होता है बाबू? तात्पर्य। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि 60 लोगों से तात्पर्य है कि एक बड़ी पार्टी होगी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60 पीपल मीन्स अ ह्यूज पार्टी। यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं करना है इन दोनों ऑप्शन में, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज हम आपको पूरा मौका देने वाले हैं, आप फटाफट कमेंट करके बताते रहिएगा कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर होगा। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को चुनना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, पहले सेंटेंस को देखते हैं। वी नीड टू गुड फूड। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में हम लोगों को ये ध्यान देना है कि यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसके पहले टू का कोई मतलब नहीं बनता है, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस हमारा गलत है। दूसरे सेंटेंस को हम लोग ध्यान से देखते हैं। वी नीड गुड फूड। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे नीड का प्रयोग जो है वह मेन वर्ब के रूप में किया गया है, मेन वर्ब के रूप में किया गया है, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पे नीड का प्लूरल फॉर्म है। तो वी नीड, हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है गुड फूड, अच्छे खाने की। तो यहाँ पे जो 2 नंबर ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। थोड़ा सा हम लोग तीसरे सेंटेंस को भी देख लेते हैं। नीड गुड फूड वी, ये सेंटेंस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ना सब्जेक्ट का कोई ऑर्डर है, ना वर्ब का कोई ऑर्डर है, ना ऑब्जेक्ट का कोई ऑर्डर है, तो हमारा ये सेंटेंस भी गलत होगा। हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी की, वी नीडिंग। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब आप वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके सब्जेक्ट के जस्ट बाद ये नहीं होगा, इसके बाद ज़रूर कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, और यहाँ पे इसका पार्टिसिपल फॉर्म चलता भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एवरीबॉडी हैज़ टू डैश हिज मिस्टेक। एवरीबॉडी का मतलब होता है प्रत्येक कोई, प्रत्येक कोई या हर कोई, और एवरीबॉडी जो होता है बाबू वो क्या होता है? सिंगुलर होता है अपने अर्थ में, और इसीलिए तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल है किसका? इंडेफिनिट प्रोनाउन का। प्रोनाउन का एक वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो एवरीबॉडी हैज़ टू डैश हिज मिस्टेक, हर किसी को अपने गलती का खामियाजा क्या करना पड़ता है? भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प है। आइए हम लोग बारी बारी से सबके अर्थ को पहले देखते हैं। पे फोर का मतलब होता है चुकाना या भुगतना। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो पिक आउट का मतलब होता है चुनना,
स्पीक आउट का मतलब क्या होता है बाबू? चुनना। मेक आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना या अनुकरण करना। मेक आफ्टर का मतलब क्या होता है बाबू? पीछा करना या अनुकरण करना। और यहाँ पर देखिए क्या है, पिकअप का मतलब भी होता है जमा करना या चुनना, जमा करना या चुनना। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है कि हर किसी को अपने गलती की कीमत क्या करनी पड़ती है दोस्त? चुकानी पड़ती है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पे 4 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। तो आपसे गलती बिल्कुल नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है वी आर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है बाबू? निर्भर। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? निर्भर। डैश हिज डिसीजन। डिसीजन मतलब क्या होता है? निर्णय। हम लोग जो है वह निर्भर हैं उनके डिसीजन पर, उनके निर्णय पर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर किसी चीज़ पर, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कंसेप्ट डिपेंडेंट। अगर किसी व्यक्ति पर हम लोग डिपेंड कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग जो है वह किसका प्रयोग करेंगे? अपॉन का प्रयोग करेंगे। और अगर किसी चीज़ पर हम लोग डिपेंड कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑन प्रीपोजिशन। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरा का पूरा सेशन जो है वह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों से भरा पड़ा है, इसलिए आप जो है वह कहीं मत जाइएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने लाइक बटन को हिट नहीं किया है तो जल्दी जल्दी हिट कीजिए ना। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। गॉड ब्लेस हर। यहाँ पे देखिए बाबू क्या है, इस सेंटेंस को देख करके आपको ये पता चल रहा है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्या है बाबू? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमें जो है ये पता है कि हम लोग जो है वह मे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू? मे का प्रयोग करते हैं, चाहे वह विश के लिए हो या ब्लेस के लिए हो या कर्स के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बाबू? मे का प्रयोग करते हैं। और यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पैटर्न से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है वी मस्ट अप्रोच हिम। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इसको आपको जो है वह पैसिव वॉइस में चेंज करना है। किस में चेंज करना बाबू? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सेंटेंस के सब्जेक्ट को पहले पकड़िए। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ये वी है। हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? वो कोई मॉडल है, मस्ट है। और यहाँ पे मेन वर्ब का पहला रूप भी है हमारे पास और ऑब्जेक्ट भी हमको पता है। तो जब कभी भी बाबू हम पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को किस रूप में लिख देते हैं? सब्जेक्ट को रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हिम का जो सब्जेक्टिव केस होता है बाबू वो क्या होता है? ही होता है। अब देखिए मॉडल वर्ब का अगर वॉइस बनाना हो तो मॉडल वर्ब अनचेंज्ड रहता है, वो जस्ट का तस लिखा जाएगा, तो ही मस्ट। अब देखिए मॉडल वर्ब के बाद हम लोग जो है वो वॉइस पैसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे अप्रोच्ड हो जाएगा। और यहाँ पे फिर किसका प्रयोग बाबू? बाई का। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? अस। अब हम लोग देखते हैं जल्दी से कि हमारा कौन सा राइट आंसर है। वह हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है? सही है। अब आप पूछ सकते हैं सर आपके सेंटेंस में बाई अस भी है और यहाँ तो बाई अस नहीं है। देखिए जो भी अनिर्दिष्ट सब्जेक्ट होते हैं जैसे दे, वी, इस तरह के सब्जेक्ट जो होते हैं उसको कभी कभी जो है हम लोग अनिर्दिष्ट सब्जेक्ट मान करके उसको हाइड भी कर देते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द सिनोनिम ऑफ थिन। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। सिनोनिम का मतलब क्या होता है बाबू? पर्यायवाची या समान अर्थ वाला शब्द, समान अर्थ वाला शब्द। अब देखिए आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ से कि सिनोनिम और इंटोनिम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसका मैं स्पेशल वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आपके बीच आऊँगा। बस आप अपना प्यार हमारे वीडियो को देते रहिए। और यहाँ पे जो हमारा थिन है, इसका थिन मतलब क्या होता है बाबू? पतला। थिन मतलब क्या होता है? पतला। अब देखिए क्लियर का मतलब क्या होता है? साफ, ये आपको पता है।
फास्ट का मतलब क्या होता है तेज, अमाउंट का मतलब क्या होता है मात्रा, और स्लिम का मतलब क्या होता है पतला दुबला। आप लोग सुने होंगे कि वह जो है स्लिम बनना चाह रही है, तो स्लिम का मतलब होता है पतला दुबला छरहरा। अब यहाँ पे जो इसका सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी स्लिम होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या होता है बाबू, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, और सरप्राइज्ड का मतलब क्या होता है आश्चर्यचकित। सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि सरप्राइज्ड के बाद जो है वह एट प्रीपोजिशन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो प्रीपोजिशन के दृष्टिकोण से भी देखें तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपको इस सेंटेंस को किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो इस सेंटेंस का जो प्रेजेंट ऑब्जेक्ट है इसको आप सब्जेक्ट के रूप में ले आइए। तो यहाँ पे हम किसको ले आए, योर बिहेवियर। अब आप जरा सा ध्यान से देखना बाबू, यहाँ पे वॉज लगा हुआ है तो डेफिनेटली सेंटेंस किस में होगा, सिंपल पास्ट में होगा। और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो योर बिहेवियर अगर यहाँ पे सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा वर्ब क्या है, सरप्राइज्ड। तो योर बिहेवियर सरप्राइज्ड। अब यहाँ पे स्थान ऑब्जेक्ट का है, तो अब ये जो सब्जेक्ट है यहाँ जाकर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। दैट मीन्स योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। अब यहाँ से देखते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर क्या, सी। आजकल इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है बाबू, और काफ़ी ट्रेंडिंग है, जो कि आपको पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाता है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। एंटोनिम ऑफ माइटी। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विपरीत अर्थ वाला शब्द। क्या होता है बाबू, विपरीत अर्थ वाला शब्द। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि माइटी मतलब होता है शक्तिशाली। माइटी मतलब क्या होता है जी, शक्तिशाली होता है। और इसका उल्टा क्या होगा, कमजोर होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं। फोर्सफुल का मतलब होता है ताकतवर, ताकतवर या बलवान कह सकते हो। टफ का मतलब क्या होता है, कठिन होता है। नॉटी का मतलब क्या होता है, नटखट होता है जी। और वीक का मतलब क्या होता है, कमज़ोर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर बनने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी बनने वाला है, बिल्कुल वीक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई एम गुड डैश टेनिस। देखिए यहाँ पे क्या है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना है। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं, गुड प्लस 8 प्लस समथिंग, अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स। अगर वह मैथमेटिक्स में अच्छा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि गुड के साथ अगर समथिंग हो तो वहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगाना बाबू, 8 प्रीपोजिशन लगाना। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आप जरूर इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सी इज डैश ऑफर फॉल्ट्स। फॉल्ट्स मतलब क्या होता है बाबू, गलतियाँ। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ, ऑफ लगा हुआ है। कौन सा प्रीपोजिशन है बाबू, ऑफ प्रीपोजिशन है। अब देखते हैं हम लोग, पहला जो ऑप्शन है हमारा कंसस। क्या है बाबू, कंसस। कंसस का मतलब होता है सजग या सतर्क। और हमें पता है कि कंसस के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, कंसस ऑफ वंस फॉल्ट। ये आपका क्या है, ये आपका कंसेप्ट है, यानी हमें अपने गलतियों के प्रति सजग होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट बनता है वो क्या बनता है, कंसस ऑफ वंस फॉल्ट, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक। जुडिशियल का मतलब क्या होता है बाबू, न्यायिक। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, जागरूकता। और वेनियल का मतलब क्या होता है बाबू, क्षम्य, जिसे माफ किया जा सकता है, क्षमा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह भी काफ़ी वाइटल सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप जरूर इसे ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पीपल थिंक देयर विल बी पीस सून। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पीपल मतलब क्या होता है बाबू, लोग। अब यहाँ पर लोग जो है ना वो क्या होते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। और ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और ये प्लूरल भी है, और प्लूरल के साथ क्या है बाबू, काउंटेबल नाउन है। क्या है गुरुजी, काउंटेबल नाउन है।
तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो मेनी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू? प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? मेनी का। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेनी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मच का। तो मच का जो प्रयोग करते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। और यहाँ पर एनी का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? तो एनी का प्रयोग अनकाउंटेबल या काउंटेबल दोनों के साथ करते हैं, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में। किस सेंटेंस में करते हैं बाबू? निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो यहाँ पर लिटिल का प्रयोग हम लोग जो है थोड़ा, ना के बराबर निगेटिव अर्थ में करते हैं। निगेटिव अर्थ में करते हैं, और वो भी किसको दर्शाने के लिए? अमाउंट को दर्शाने के लिए। किसको दर्शाने के लिए बाबू? मात्रा को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन है बाबू, और एडजेक्टिव पढ़ने से आपको 2 मार्क्स कम से कम फायदा मिलेंगे। 2 मार्क्स का फायदा कम से कम आपको मिलेंगे। तो आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। एडजेक्टिव का स्पेशल वीडियो बहुत ही जल्द हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ही इज ट्रू डैश हिज फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट है ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है? सत्य। अगर आप किसी के प्रति सत्य का भाव रखते हैं या सत्यता का भाव रखते हैं, तो वहाँ पर जो है वह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी यहाँ पे टू प्रीपोजिशन होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास। देखिए हम लोग कहते हैं कि कठिन परिश्रम करो, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं करोगे। तो हम लोग बोलते हैं ना कि कठिन परिश्रम करो, नहीं तो तुम पास नहीं करोगे। तो नहीं तो का अंग्रेजी क्या होता है बाबू? नहीं तो के लिए हम लोग अदरवाइज का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं इसको हम लोगों को, ये जो 2 अलग अलग क्लाउज हैं इसको क्या करना है बाबू? कंबाइन करना है। तो आइए देखते हैं। इफ़ यू डू नॉट स्टडी हार्ड। अब यहाँ पर क्या है? इफ़ यू डू नॉट स्टडी हार्ड के बाद कुछ दिया ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। पास यू विल नॉट एंड सो स्टडी हार्ड। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। देखिए यहाँ पे स्टडी हार्ड कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज नहीं तो यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं करोगे। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। और कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अजय सेड टू द गर्ल आई नो यू। अब देखिए इसमें क्या है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका सिंपल पास्ट में है, और यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपका जो रिपोर्टेड वर्ब है वो किस में है? सिंपल प्रेजेंट में है। किस में है बाबू? सिंपल प्रेजेंट में। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। अब अजय रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, वो जस का तस रहेगा। अब सेड टू के बदले क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा। द गर्ल है तो द गर्ल दे दीजिए। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा को ब्रेक करने के लिए दैट का प्रयोग। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार अजय, अजय के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ही। अब चूंकि ये पास्ट में है तो वो भी पास्ट में जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ही न्यू। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार द गर्ल के लिए सी, लेकिन यहाँ पे स्थान ऑब्जेक्ट का है तो क्या हो जाएगा? हर। अब आप जल्दी से मैच करके बताइए कि कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। आप इसे जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यहाँ पे नरेशन से भी बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डैश यू हैव अनदर कप ऑफ टी। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बाबू? रिक्वेस्ट करना। और रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग मोस्टली विल का प्रयोग या वुड का प्रयोग या कुड का प्रयोग करते हैं। अब आपको ध्यान रहे कि अगर किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो तो विल का प्रयोग, वुड का प्रयोग या कुड का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं कुड यू हैव अनदर कप ऑफ टी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? विल हो जाएगा। यानी विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी का मतलब क्या आप एक और चाय की कप लेंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। योर परफ्यूम हैज़ आ वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब क्या होता है बाबू? अद्भुत। और परफ्यूम का मतलब हम लोग जो इत्र मारते हैं, परफ्यूम का मतलब क्या होता है? इत्र। तो इत्र का एक अच्छा सेंट होता है। तो अब देखिए यहाँ पे चारों का जो साउंड्स है वो लगभग सिमिलर होता है, लेकिन थोड़ा सा इनके मीनिंग में अंतर है। देखिए यहाँ पे जो सेंट है वो सेंड का पास्ट फॉर्म है, सेंड का पास्ट फॉर्म है, ठीक है।
तो यहाँ तो ये होगा नहीं। दूसरा देखिए क्या है, SCENT, सेंट का मतलब होता है सुगंध। तो यहाँ पर देखिए क्या है, परफ्यूम में सुगंध होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पे सेंट का मतलब क्या होता है, शत मतलब 100, और इस सेंट का मतलब स्कैंट का मतलब होता है कमी या अभाव कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई विल नॉट बी एबल टू डैश माई प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम। देखिए यहाँ पे टू लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से ध्यान देना होगा हम लोगों को कि टू के बाद हम लोग मेन वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करते हैं और ये इन्फिनेटिव के रूप में आता है। तो टू के बाद मेन वर्ब का पहला रूप और ऑफ के बाद वर्ब के चौथे रूप का हम लोग प्रयोग करते हैं बाबू। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। इस तरह के सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप जरूर इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी ईटेन। फिट टू बी ईटेन मतलब जो खाने लायक उपयुक्त हो। तो जो खाने लायक उपयुक्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं इडिबल। क्या बोलते हैं बाबू, इडिबल। इडिबल का मतलब होता है जो खाने लायक हो, खाने योग्य, उसको हम लोग बोलते हैं इडिबल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी। कैनिबल का मतलब होता है क्या बाबू, नरभक्षी। वन हु इट्स ह्यूमन फ्लैश, जो इंसान का गोश्त खाता हो, मांस खाता हो, उसको हम लोग कैनिबल बोलते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, ओ अस्पष्ट। क्या होता है बाबू, ओ अस्पष्ट होता है। फैटल मतलब क्या होता है, जानलेवा। फैटल मतलब क्या होता है बाबू, जानलेवा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्रेड एंड वाटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि ब्रेड और बटर मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। तो ब्रेड और बटर दोनों साथ में जब हम मिलाते हैं तब मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट होता है। यानी यहाँ दो सब्जेक्ट एंड से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों सेम थॉट को इंडिकेट कर रहे हैं, दोनों सेम थॉट को इंडिकेट कर रहे हैं। और एक के बिना दूसरा क्या है, अधूरा है। एक के बिना दूसरा क्या है, अधूरा है। तो उस परिस्थिति में एंड से जुड़ने के बाद भी जो है हम लोग दोनों को सिंगुलर समझेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट देंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओपन द डोर प्लीज। अब यहाँ पे प्रश्न का जो हमारा इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ लेते हैं। एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे ओपन को अंडरलाइन किया गया है, इसका एंटोनिम लिखना है यानी विपरीतार्थक शब्द लिखना है। तो ओपन मतलब होता है खोलना और क्लोज मतलब क्या होता है बाबू, बंद करना। तो यहाँ पे ओपन का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम लोगों को बनाना है। देखिए यहाँ पे ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही आस्क्ड। अब देखिए यहाँ पे चूंकि WH वर्ड है तो यहाँ पर हम लोग जो WH वर्ड है उसी को लिखते हैं ही आस्क्ड व्हाट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इसको लेंगे व्हाट द टाइम, और इज जो है वह किस में बदल जाएगा बाबू, वाज में बदल जाएगा। यानी यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड वर्ब को भी किस में होना होगा, पास्ट में होना होगा। तो यहाँ पे हम मैच करते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा वर्ड का उच्चारण सही किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या है, ऑप्शन नंबर सी प्लेंटी। प्लेंटी का उच्चारण बिल्कुल सही है। प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर या पर्याप्त। और इस तरह के वर्ड अक्सर पूछे जाते हैं स्पेलिंग मिस्टेक के, आप इसे ध्यान से देखिएगा और मैं जल्द ही आपके लिए स्पेल बी का एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती, कभी लुट गया किनारा। जल्दी आइए दोस्तों, हम लोग फटाफट, आप लोगों की फरमाइश बहुत दिनों से थी कि सर एक गाना हो जाए, तो हमने सोचा कि आपके नाम एक छोटा सा पैगाम। हैव यू रीड डैश रामायण।
अब यहाँ पे देखिए क्या है, रामायण जो है वह इपिक है, और ये इपिक है तो इसके पहले हम लोग जो है जितने भी इपिक हैं उनके नेम के पहले हम लोग जो है वह दी आर्टिकल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। वी आर टाउट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार, और इसको ये आपका क्या है बाबू, पैसिव फॉर्म में है, और इसको आपको किस में चेंज करना है, एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको एक्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए जो पैसिव का ऑब्जेक्ट है अब उसको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मिस्टर कुमार यहाँ पे आप सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। अब चूंकि इज एम आर है तो ये हमको पता स्पष्ट रूप से चल रहा है कि निश्चित रूप से सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में रहा होगा। तो यहाँ पे टीच का जो हमारा फॉर्म होगा वो क्या होगा, टीचेज होगा, क्योंकि मिस्टर कुमार थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर नंबर है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, तो ऑब्जेक्ट की बारी आती है। तो अब जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस हो जाएगा। अब जो अदर वर्ड है उसे आप लिख दीजिए, हिस्ट्री है तो क्या लिख दीजिए, हिस्ट्री। तो इस प्रकार से अगर देखते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मिस्टर कुमार टीचेज अस हिस्ट्री। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ही डैश हैव अराइव्ड बाय 4 PM। अब देखिए इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सबसे पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप है ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस टाइम अगर दिया हुआ रहे तो आपको ये समझ लेना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। क्या बाबू, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य। पहला तो ये, दूसरा फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब भविष्य में दिए गए समय के भीतर कार्य पूर्ण कर लिए जाने की संभावना है, कार्य पूर्ण कर लिए जाने की क्या है, जाने की संभावना है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि वह जो है 4 बजे शाम तक यहाँ पहुँच चुकेगा, तो 4 बजे शाम तक ये काम पूरा होने की संभावना है, तो फ्यूचर परफेक्ट यानी ऑप्शन नंबर डी विल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इट डैश व्हेन वी वेंट आउट। देखिए यहाँ पे ये आपका सिंपल पास्ट है, और यहाँ पे वेन क्या है बाबू, कनेक्टर है। वेन क्या है, कनेक्टर है, और आपको पता है यहाँ पे कि वेन का मतलब क्या है, जब। अब देखिए जब कनेक्टर से जुड़ा हुआ 2 सेंटेंस है, इसमें एक सिंपल पास्ट है और पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। किस में होगा बाबू, पास्ट कंटिन्यूअस में। क्यों, क्योंकि जब पास्ट टाइम में 2 एक्शन हो, एक एक्शन पहले से हो रहे हो और दूसरा एक्शन इसी बीच होते हो, तो जो एक्शन पहले से हो रहे हो वो पास्ट कंटिन्यूअस में, जो बाद में होंगे वो सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं रेन को रख करके, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, when we went out, जब हम लोग बाहर गए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं कि बारिश हो रही थी जब हम लोग बाहर गए, ठीक है ना। तो एक एक्शन पहले से बारिश हो रही थी और दूसरा एक्शन बाद में हुआ, हम लोग बाहर गए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, ही सीड दैट द अर्थ इज राउंड। यहाँ पे देखिए बाबू क्या है, रिपोर्टिंग, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो सेम रहेगा, सेड है तो सेड रहेगा, दैट के बदले हम लोग इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर देखते हैं क्या है, द अर्थ इज राउंड, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है बाबू, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ में हम लोग किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करते हैं, और ये इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ वाला क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे जस का तस हो जाएगा, द अर्थ इज राउंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डू नॉट डिस्टर्ब मी, हमको तंग मत करो, हमको परेशान मत करो, आई डैश माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क क्या कर रहा हूँ, पूरा कर रहा हूँ। अब देखिए हम लोग किसी को कब ऐसा बोलते हैं, जब हम कुछ कर रहे होते हैं और कोई हमको परेशान कर रहा होता है, तब ना हम कहते हैं कि भाई हमको तंग मत करो, हम होमवर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये एक्शन है होमवर्क करने का, मतलब यहाँ पे ये कंटिन्यू एक्शन है,
तो कंटिन्यू एक्शन है प्रेजेंट में, तो यहाँ पे ये कौन सा टेंस हो जाएगा बाबू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो आई के साथ एम लगेगा और डू का चौथा रूप क्या हो जाएगा, डूइंग। आई एम डूइंग माई होमवर्क। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू परस्यू अ कैरियर इन इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड जो है वह उसका करेक्ट मीनिंग निकालना है। तो अंडरलाइंड यहाँ पे क्या है, परस्यू। परस्यू का मतलब क्या होता है बाबू, पूरा करना, कोशिश करना, प्राप्त करना, जारी रखना। और यहाँ पे जो हमारा अकॉम्प्लिश है, इस अकॉम्प्लिश का मतलब भी होता है कोशिश करना, प्राप्त करना, जारी रखना। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों उम्मीद करते होंगे कि आज का ये बहुत ही शानदार सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।